आज की कहानी एक गरीब व्यक्ति की, जो कि लोग सोचते हैं कि मैं गरीब क्यों हूँ। जानिए भगवान गौतम बुद्ध की कहानी से। आजकल के दौर में अधिकतर लोग जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों हूँ, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों हूँ। उन्हें दूसरों के मुकाबले में अपने आप में कमी लगती है, फिर उसका दोष भगवान को देते हैं। उन्हें अपनी स्थिति का कारण बताते हैं। इस कहानी में आपके इन प्रश्नों का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। तो आगे चलिए भगवान गौतम बुद्ध की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए एक लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुँचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर एक नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने क्या देखा? दुखी चेहरा लिए भारी कदमों के साथ भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंदमय होकर वापस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों न मैं भी अपनी समस्या लेकर भगवान बुद्ध के पास जाऊं। ये सोचकर वह भी हिम्मत कर शिविर की तरफ चल देता है। शिविर में एक एक करके क्रमबद्ध प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब यहाँ पर उसको साक्षात देखने को मिल रहा था। लोग एक एक कर अपनी समस्या बता रहे थे। भगवान बुद्ध सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, हे गुरुदेव, मैं ही गरीब क्यों हूँ। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। इस बात से वह भगवान बुद्ध का आश्चर्य से मुंह ताकने लगा और बोला, हे गुरुदेव, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है। भगवान गौतम बुद्ध शांतिपूर्वक बोले कि तुम्हारे पास एक चेहरा है जो किसी को भी मुस्कुराहट दे सकता है। तुम्हारे पास मुंह है जो किसी भी प्रशंसा भरे शब्द कह सकते हैं। जो हाथ तुम्हारे पास है जो किसी की मदद कर सकते हो। जिसके पास ये तीन चीजें हैं वह भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीबी का भाव मन से होता है। ये भाव मन से निकाल दो और लोगों को भी सिखाते जाओ। गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। ये बात सुनकर उस गरीब का चेहरा चमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया था। उस शिक्षा को अपने जीवन में उतार कर उसका जीवन खुशियों से भर गया था। जीवन की सीख, मंदिर में लोग जाते हैं, कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर रो रो कर समय बिताते हैं। ईश्वर की कृपा को कभी कम समझे नहीं, जीवन की महत्वता को जाने ही नहीं। इस पर कबीरदास जी ने बहुत बेहतरीन दोहे कहे हैं, जो आइए सुनते हैं। सबके पल्ले लाल, सभी साहूकार गांठ खोलकर परखाने या विधि सगुन गाल। यानी कि सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिससे हमने कभी जाने और समझने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। मित्रों, मनुष्यों, जीवन एक अनमोल अवसर है, विधाता का असीम कृपा से तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है कि हम परम परमेश्वर की बातों को समझे, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है और हमारा कर्म क्या है। इस वीडियो में बताई बातों को समझे कि हमारे पास ईश्वर की दी हुई वो अनमोल तोहफे हैं, जिसे मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस ज़रूरत है तो सही मार्गदर्शन की, जो कि आज की बातें अपने दिल में उतारना है। आपको इन कमियों को हर रोज़ दूर करना है, चाहे वो आलस हो, गुस्सा हो या नकारात्मक सोच।
जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो, अगर कुछ करने का सोचो तब तक इसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम हासिल नहीं हो जाता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।